एसीएल की चोट लगने से सर्जरी के बाद की रिकवरी का सफर, हम ऐसा क्या करें चोट लगने के तुरंत बाद और ऑपरेशन के बाद ताकि हम ठीक हो सकें। दोस्तों आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि एसीएल की चोट लगने के बाद हमें क्या क्या सावधानी रखनी है ऑपरेशन के रन अप तक के लिए, और ऑपरेशन के बाद ऐसा क्या किया जाए और ऐसा क्या अवॉइड किया जाए जिससे कि हमारी रिकवरी फास्ट हो सके। तो दोस्तों पहली चीज़ है, अगर किसी को, आपको या आपके किसी जानने वाले को एसीएल टीयर हो गया है तो पैनिक ना करें, घबराइए नहीं। एक बेसिक सा प्रिंसिपल है कि कोई भी चोट लगने के बाद एक राइस रेजीम को फॉलो करना होता है। राइस इज रेस्ट, गिव रेस्ट टू द पार्ट ताकि और ज्यादा इंजरी ना हो। आइसिंग यानी कि ठंडे पानी से या बर्फ से सिकाई ताकि कोई भी सूजन अगर आई है तो वो उतर सके। फिर होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन यानी कि उस पार्ट को किसी क्रेप बैंडेज या नी कैप से कवर कर लें ताकि सूजन बहुत ज्यादा ना बढ़े। और एलिवेशन यानी पैर को लटका के ना बैठे जिससे कि सूजन और इन्फ्लेमेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं, उसको थोड़ा सा एलिवेट करके रखें। ये करने से काफी हद तक सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है और फर्दर इंजरी होने के, फर्दर डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये करने के बाद आप अपने किसी घर के आसपास किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं और वो आपको अप्रोप्रिएटली इन्वेस्टिगेशन और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेस पर गाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। अगर एसीएल टीयर कंफर्म्ड है तो अगला स्टेप होता है प्रीहेबिलिटेशन, यानी कि ऑपरेशन की तैयारी से पहले कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज या रिहेबिलिटेशन करना जिससे कि हमारी मसल वेस्टिंग ना हो, जॉइंट स्टिफ ना हो, हमारी प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस यानी बैलेंसिंग का जो एक्ट है हमारे घुटनों का वो डिस्टर्ब ना हो और ऑपरेशन के बाद हम जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें। प्रीहेबिलिटेशन के बारे में हमने कुछ और वीडियोस बनाए हैं, आप वो देख सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। बट एसेंशियली अगर मैं इसको कंसाइज करके बताऊं तो प्रीहेबिलिटेशन में कुछ एक ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस की जाती हैं जिससे कि मसल वेस्टिंग या मसल का कमजोर होना उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। नी की रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए या इंप्रूव करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। स्टिफनेस ना हो इसका ध्यान रख सकते हैं। और प्रोप्रियोसेप्शन यानी कि री इंजरी होने के चांसेस को रिड्यूस करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस। ये सारी एक्सरसाइजेस हम ऑपरेशन से 4 से 6 हफ्ते पहले ही शुरू कर देते हैं। कायदे से जैसे ही घुटने की सूजन कम होनी शुरू होती है तो हम इन एक्सरसाइजेस को शुरू कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस के लिए किसी स्पेसिफिक बहुत फैंसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ ट्रेनिंग की एक जरूरत है और आप घर पे भी रूटीनली इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। एक बार हमने ये एक्सरसाइजेस करके रन अप टू दी सर्जरी, टू द एसीएल रिकंस्ट्रक्शन तक हम पहुंच गए तो ऑपरेशन के बाद हमें अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन से और फिजियोथेरेपिस्ट की कंसल्टेशन से कुछ चीजों का खास ध्यान रखना है, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है। आइए जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऑपरेशन के बाद नहीं करनी है। पहली चीज, अवॉइड री इंजरी। किसी ऐसे एग्रेसिव एक्सरसाइज प्रोग्राम में या किसी ऐसे एग्रेसिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना जिससे कि री इंजरी के चांसेस हो। नंबर 2, गिव रेस्ट टू द पार्ट। उस पार्ट को रिकवर करने के लिए रेस्ट देने की जरूरत होती है। आपके फिजियोथेरेपिस्ट या आपके डॉक्टर आपको प्रॉपर्ली गाइड कर देंगे। सम लिमिटेड अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज एंड रिहेबिलिटेशन सो दैट द स्टेबिलिटी एंड द स्टिफनेस दे कैन बी टेकन केयर ऑफ। मसल वेस्टिंग ना हो तो इसलिए कंट्रोल तरीके से कुछ एक्सरसाइजेस की जाती हैं। अवॉइड अल्कोहल इफ यू आर टेकिंग एनी, कहीं से जंपिंग एक्टिविटी। टेक द वुंड केयर, अगर किसी भी तरह की सूजन बढ़ने का आसार हो या पेन बढ़े या इन्फ्लेमेशन बढ़े या आपको बुखार आए तो आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। इसके अलावा स्मोकिंग इज नोन टू बी डिलीटीरियस टू दी रिकवरी। अगर आप स्मोकर हैं तो अगर आप इन प्रीहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस के स्टेप बाय स्टेप डिटेल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे एक प्रॉपर प्रीहेबिलिटेशन की अलग अलग एक्सरसाइजेस की छोटे छोटे फॉर्मेट्स में वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचा सके। Bono Scare. Let's move.